एक हॉस्पिटल जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज है, सारी लैब्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और कितनी अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कितनी लंबी लंबी लाइंस हैं, क्लीननेस नहीं है, लैब्स नहीं है। ऐसा कैसे? क्या ये दोनों हॉस्पिटल हमारी कंट्री में है? वेल स्टूडेंट्स, हाँ, ये दोनों तरीके के हॉस्पिटल हमारी कंट्री में अवेलेबल है। एक जहाँ पर लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है और एक जहाँ पर बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है। पर ये सब इतना डिफरेंस क्यों है? वेल, इसके लिए ना हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जो है अमन एंड रंजन की। ठीक है। अब दोस्तों, जैसे हम स्कूल में जाते हैं वैसे ही ये दोनों बॉयज ना एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, अमन और रंजन। ठीक है। ये दोनों एक ही स्कूल में थे। अब दोनों ना बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद जो अमन होता है ना, वो जाता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, आपके घर के पास या आपके शहर में एक सिविल हॉस्पिटल तो होता ही है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है। वो वहां जाता है, उसे बहुत लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके टेस्ट भी नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से, और बाद में जो उसे दवाइयां दी जाती हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। यानी कि उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। वहीं पर अगर हम रंजन की बात करें तो रंजन एक जाता है बड़े से हॉस्पिटल में जो बहुत सुंदर बना होता है और वहां पर उसका बहुत अच्छे तरीके से इलाज होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और फिर डॉक्टर बड़े ही प्यार से उससे सारी चीजें पूछते हैं कि उनके क्या सिम्टम्स हैं या उसे क्या तकलीफ है, फिर दवाई देते हैं और साथ ही वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। अब देखो, इन दोनों हॉस्पिटल्स में इतना डिफरेंस क्यों है? वेल स्टूडेंट्स, अब हमें एक बात तो भूल गए ना कि जब अमन इलाज कराने गया ना तो वहां पर उसका जो इलाज था वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ और जहां उसे दवाइयां लेनी थी वो बहुत ही कम प्राइस में उसे दवाइयां मिली। वहीं अगर हम रंजन की बात करें तो उसका इलाज बहुत महंगे अमाउंट में हुआ क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहां उसे एक पर्टिकुलर फीस पे करनी पड़ी, टेस्ट के लिए भी फीस देनी पड़ी और दवाइयों के लिए भी एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा। और इसीलिए ये दोनों हॉस्पिटल्स इतने डिफरेंट हैं। अब देखो, अब हम समझते हैं कुछ मेथड टर्म में। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ समझ लिया कि कैसे दो हॉस्पिटल्स इतने डिफरेंस क्यों हैं। क्योंकि एक गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है जहाँ पर जो भी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है और वो काफ़ी लो कॉस्ट में, अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर फैसिलिटी। और वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है वो कोई और भी ऑन कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। कोई भी डॉक्टर अपने हॉस्पिटल्स को ओपन कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है, लोगों का इलाज कर सकता है, पर वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस लेगा, फीस लेगा जो लोगों को देनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। इसीलिए इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंट है। पर इनकी डिटेल्स क्या हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग हैं और किस जगह हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है, ये सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे ना। कोई नहीं बच्चों, आने वाले लेक्चर में हम इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में, फिर हम जानेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में कि ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं और कैसे प्राइवेट को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ जाना क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं और पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में तो हमने इस ओवरव्यू को समझ लिया कि कैसे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिक और प्राइवेट, और कैसे ये दोनों डिफरेंट है इनको हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयूष टैग ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।